हेलो गाइस, आज आपको हम पढ़ाने वाले विचलन पग विचलन विधि से समांतर माध्य कैसे ज्ञात करना होता है। ध्यान दें, अगर आपको कहे पग विचलन विधि तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको फार्मूला लिख लेना है। क्या होता है, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणे एच। ये आपका पग विचलन विधि से माध्य निकालने का फार्मूला हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि आपको ए चाहिए, सिग्मा एफ और यू चाहिए, एफ चाहिए और एच चाहिए। इतनी चीजें हमको आवश्यकता है। तो ध्यान दीजिए, हम कैसे फाइंड करेंगे इन लोगों को। सबसे पहले आपका काम रहेगा कि एक्स निकालना है। क्या निकालना है? एक्स। अब किस प्रकार से निकालना है ये हम लोग बताएंगे आपको। देखिएगा, इन दोनों को जोड़ते हैं, कितना होता है 16 में अगर 12 जोड़ोगे आएगा 28। 28 का आधा कितना होता है 14। कितना होता है 14। अब ध्यान दीजिए आप लोग, अगर इस प्रकार से आपको नहीं करना है तो आप देख रहे होंगे 12 और 16 के बीच में 4 का डिफरेंस है, मतलब अंतर है। 4 का अंतर है, तो इसका आधा कितना होता है 2। अगर 12 में 2 जोड़ देते तो कितना आता, 14 आ जाता। आ जाता। फिर देखिए आप लोग अंतर 4 का है, तो इसी प्रकार से आपको बार बार जोड़ना और भाग नहीं करना है, सिर्फ एक बार आप कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, इसी अंतर को बार बार जोड़ते चले जाइए आप। तो 14 4 18, 18 4 22, 22 4 26, 26 4 30, 30 4 34, 34 4 35। ये आपका यश का मान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से आपने यश का मान प्राप्त कर लिया। समझ में आ रहा है? अब आप इस प्रकार से यश का मान निकाल लेंगे। अगर यश का मान समझ लीजिए एक बार, इसका दोनों को जोड़ के आधा कर लीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद देखना इन दोनों के बीच में अंतर कितना है 4 का भाई, तो हर बार 4 ही जोड़ना है। तो 14 में 4 जोड़ा 18, 18 में 4 जोड़ा तो 22 हो गया, 22 में 4 जोड़ा तो 26 हो गया, 26 में 4 जोड़ा तो 30 हो गया, 30 4 34, 34 4 36। इस प्रकार से x का मान प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में भाई आपको मानना है a। इसमें किसी भी संख्या को आप a मान सकते हैं। ये कोई बाध्यता नहीं है कि आप नीचे से ही मानेंगे या ऊपर से मानेंगे। किसी भी संख्या को आप a मान सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं, बीच में मानने से फायदा ये रहेगा, संख्या दोनों तरफ बराबर रहेगी। इस प्रकार से मैं बीच वाली संख्या को a मान लेता हूँ। तो मान लिया a बराबर, माना a बराबर कितना है 26 मान लिया। तो भाई आपको पता होगा 26 और 4 के बीच, अब यहाँ पर d बराबर होता है x माइनस a। d का फार्मूला क्या होता है x माइनस a। तो x में से जब a घटाओगे तो जो आएगा वो d में लिखोगे। तो यहाँ से अगर लिखना शुरू करोगे तो आसान रहेगा। 22 से 26 घटाओगे तो माइनस का बचे, ऊपर सारी संख्याएं माइनस की बचेंगी, नीचे सभी संख्याएं प्लस की बचेंगी। तो 22 से 26 जाएगा, बचेगा तो 4 लेकिन माइनस का। और इसी प्रकार से 18 से 26 जाएगा तो बचेगा 8 लेकिन माइनस का। 14 से 26 जाएगा तो बचेगा 12 लेकिन माइनस। ऊपर सभी संख्याएं माइनस की होंगी और 26 से 26 जाएगा तो 0 बचेगा। जैसे यहाँ पर s का मान 14 रखोगे, a का मान 26 रखोगे तो घटाओगे तो बचेगा 12, s का मान 18 रखोगे, a का मान 26 रखोगे तो बचेगा 8। इसी प्रकार से हम नीचे तक करते रहेंगे। तो नीचे सारे मान प्लस के, तो 30 में से 26 जाएगा तो 4, 34 में 26 जाएगा तो 8, 38 में 26 जाएगा तो 12। ये बात आप लोग हम उम्मीद करते हैं कि समझ चुके होंगे। समझ में आ गई बात? इतनी बात आप समझ चुके होंगे। अगर इतना आप कर पा रहे हैं तो इसके बाद आपको करना क्या होता है भाई, अब आपको u निकालना है। क्या निकालना है? u, क्योंकि हमको u चाहिए, u चाहिए। इसलिए u बराबर होता है d बटे h। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई कि h कहाँ से लाएंगे, तो h के लिए एक तरीका ये है, h का मतलब होता है जो हाइट होती है, यानी लिमिट कितनी है, आपका रेंज कितना है। तो 12 से 16 यानी 4 का अंतर है। जितना अंतर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं h। क्या बोलते हैं? h। आपका h आ गया 4, तो d अपॉन h, d वाले मान को h वाले मान से भाग कराना है। तो 12 को 4 से कराओगे तो 3 आएगा, 8 को कराओगे 2 आएगा, 4 को कराओगे 1 आएगा, 0 को कराओगे 0 आएगा, 4 को 1 2 और 3। इसी प्रकार से भाग कराने पर ये मान u का पता चल जाएगा। जब u का मान पता चल जाएगा तो थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर दे रहे हैं।
माना a बराबर 26 और x बराबर आया था 4। अब यहाँ पर हमको चाहिए, अब हम निकालेंगे f और u, f और u की गुणा कर देंगे, f और u की गुणा, f यहाँ है u यहाँ है, गुणा 4 तिया 12 लेकिन माइनस का, और 3 दूना 6 लेकिन माइनस का, 2 एकन 2 माइनस 5 जीरो की गुणा 0 होती है, 2 एकन 2, 4 दूना 8 और 3 तिया 9। इस प्रकार से आपका f और u की गुणा हो गई। ये लगा है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, मतलब योग ज्ञात करना है आपको। तो हम देख रहे हैं 12 यहाँ माइनस का है, 6 माइनस का है, 12 6 18, 18 2 20, 20 का है क्या है माइनस के, और प्लस का जोड़ लो, 20 हो गए माइनस के, अलग कहीं नहीं लेते हैं, और 2 8 2 10, 10 9 19, 19 हो गया प्लस का। तो प्लस का कम है, माइनस का ज़्यादा है, इसलिए माइनस से प्लस का घट जाएगा। तो माइनस 20 से 19 को घटाओगे तो बचेगा माइनस का 1, माइनस का 1। सिग्मा एफ यू बराबर माइनस 1 आ जाएगा भाई। कितना आ गया? माइनस 1। सिग्मा एफ यू का मान कितना आ गया? माइनस 1। और हमको क्या चाहिए? अब देखो एक चीज निकल आई है, अब चाहिए क्या चाहिए? एफ। तो सिग्मा एफ, एफ का मतलब कितना? 4 3 7, 7 2 9, 9 5 14, 14 2 16, 16 4 20, 3 23, कितना होगा भाई? 23। यू का मान 23 हो गया, और एफ यू का मान माइनस 1 हो गया। ए का मान हमारे पास है, एच का मान भी है, इसका मतलब सारी चीजें उपलब्ध हो चुकी हैं। अब हम माध्य निकालेंगे, ए माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। मान रख देते हैं, ए का मान 26 है प्लस एफ यू का मान कितना? -1 है, अपॉन सिग्मा एफ का मान 23 है, इंटू एच का मान 4 है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि प्लस माइनस की गुणा क्या होती है? माइनस। 4 1 की गुणा 4 बटे 23। अब हम क्या करेंगे? ऊपर 4 है, नीचे कितना है? 23 है, इसलिए 4 को 23 से भाग करा देंगे। तो अगर 4 को 23 से भाग कराएंगे आप, तो 4 को 23 से भाग करने का मतलब है 23 का पहाड़ा 4 में नहीं लगेगा, इसलिए दशमलव लगाओगे, 0 लगाओगे, 40 हो जाएगा। 23 का 23 होता है, बचेगा आपके पास 10, हासिल होगी 10 से 3 जाएगा 7, और यहाँ पर आपका 3 से 2 जाएगा 1 बचेगा, 17 बचा। अभी भी पहाड़ा बचता है ना, तो दशमलव हम लगा चुके हैं, इसलिए 0 1 0 बढ़ा सकते हैं, 1 0 बढ़ा हो गया 170। अब आप देख रहे होंगे 23 का पहाड़ा पढ़ना कठिन हो चुका है, 23 का पहाड़ा पढ़ने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं क्या करूँगा? 25 का पहाड़ा पढ़ सकता हूँ, आंकड़ा लग जाएगा। 25 दूना 50, 25 या 75, 25 25 100, 25 5 125, 25 छक्का 150, और 25 7 175, यानी 7 बार लगने की उम्मीद है। 7 2 21, 7 2 14, 2 16, लगभग 7 बार लग जाएगा, तो इतना ही छोड़ देते हैं, आगे नहीं लगाएंगे। 0.17 घटा दीजिए, 26 से 0.17 जाएगा तो कितना बचेगा? अगर ध्यान दें आप लोग तो देखिएगा, 26 में दशमलव तो लगा नहीं है, इसलिए मैं दशमलव इधर लगा लेता हूँ। फिर उसके बाद 0.17 माइनस करूँगा, 10 से 7 यहाँ से हासिल लेंगे, 10 से 7 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ से हासिल लेते हैं तो बीच वाला 9 हो जाता है, 9 से 1 गया 8 बचा, यहाँ 5 बचा, यहाँ पर 2, यानी 25.83 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का तरीका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।